नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो, जो कि है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने भारत पर 250 सालों तक राज किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लेकिन शुरुआती वर्षों में इसका एक भी नेता नहीं था। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा शासित थी, जो कंपनी के शेयरधारकों द्वारा चुने गए थे। हालांकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पद के पहले गवर्नर थॉमस स्मिथ थे, जिन्होंने 1615 से 1616 तक उस क्षमता में सेवा की थी। भारत में कंपनी के राष्ट्रपति पद के पहले गवर्नर सर थॉमस रो थे, जिन्होंने 1615 से 1619 तक सेवा की थी। यह ध्यान योग्य देने की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व समय के साथ विकसित हुआ और कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में कई बदलाव किए। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसे 1600 में ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें आधुनिक भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। शुरुआती वर्षों में कंपनी को इस क्षेत्र में डच और पुर्तगाली व्यापारियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में भारतीय उपमहाद्वीप में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक ऐसा नहीं था कि कंपनी की शक्ति और प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने लगे। कंपनी ने कपड़ा, मसाले, अफीम और अन्य वस्तुओं को शामिल करने के लिए अपने व्यापारिक कार्यों का विस्तार किया, जिनकी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मांग थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य में कंपनी ने भारत के कुछ हिस्सों पर, विशेष रूप से बंगाल में, जो कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, अधिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कंपनी ने एक सैन्य बल भी स्थापित किया, जिसे ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में जाना जाता है। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने और अपनी क्षेत्रीय पकड़ बनाए रखने के लिए समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजनीतिक मामलों में भी तेजी से शामिल हो गई और 1858 तथा 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तथा 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, जिससे भारत में 250 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC भारत के औपनिवेशीकरण में शामिल थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा यह दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी थी, जिसका संचालन महाद्वीपों में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। दोस्तों, EIC को भारत में सेनाओं को बढ़ाने और विजित क्षेत्रों पर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कंपनी लगभग 100 वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। EIC ने 19वीं शताब्दी में चीन में अफीम युद्धों में एक भूमिका निभाई थी, जिसने चीन को विदेशी व्यापार के लिए खोलने के लिए मजबूर किया था। कंपनी अपने अस्तित्व के शुरुआती वर्षों में दास व्यापार में शामिल थी, लेकिन बाद में इसे 1807 में समाप्त कर दिया गया था। EIC त्रिकोणीय व्यापार में शामिल था, जिसमें ब्रिटेन, अफ्रीका और भारत के बीच माल का व्यापार होता था। EIC ने 1608 में गुजरात के सूरत में एक व्यापारिक पोस्ट की स्थापना की थी, जो भारत में इसका पहला आधार बनी थी। दोस्तों, EIC ने 1640 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, जो भारत के दक्षिण में इसका मुख्यालय बन गया था। EIC ने 1696 में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसमें फोर्ट विलियम की स्थापना की, जो भारत के पूर्व में इसका मुख्यालय बन गया। दोस्तों, 1664 में पहली खेप आने के साथ EIC ने ब्रिटेन में चाय की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा कंपनी ने 18वीं शताब्दी में चीन से चाय के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। EIC 1715 में चीन में कैंटन, जिसे अब ग्वांगजू में के नाम से जाना जाता है, उसमें एक व्यापारिक पोस्ट की स्थापना की थी, जो चीन के साथ व्यापार का आधार बन गया था। दोस्तों, EIC भारत में अफीम के उत्पादन में शामिल थी, जिसे चीन को निर्यात किया जाता था।
कंपनी ने 18वीं शताब्दी में चीन के साथ अफीम के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था तथा 1757 में प्लासी की लड़ाई में EIC शामिल थी। इसने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी। EIC 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल में जबरन नील की खेती के लिए जिम्मेदार थी तथा कंपनी ने 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइनों के निर्माण में शामिल थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में EIC को समाप्त कर दिया गया था और इसके क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। EIC ने 18वीं और 19वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बनी हुई थी। कंपनी 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के निर्माण में भी शामिल थी। EIC ने 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंपनी के मुनाफे ने इसे नहरों, सड़कों और बंदरगाहों सहित ब्रिटिश बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की अनुमति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में सूती वस्त्र और चीनी मिट्टी के बर्तन सहित कई नए उद्योगों के निर्माण के लिए जिम्मेदारी ली थी तथा कंपनी ने 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना भी की थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत और उसके लोगों के शोषण के लिए आलोचना की गई थी, जिसमें फसलों की जबरन खेती और अनुचित तरीके से कर लागू करना शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत आज भी ब्रिटेन और भारत के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर तथा कमेंट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।